हेलो, राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द परिमा ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है सैटरडे का, और मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे मेरे बच्चे और मेरी सिस्टर आई हुई है, तो इसी वजह से मेरी ब्लॉग नहीं आ पा रही है। और कपड़े के शॉप पे मिल रही हूँ सीधे मैं आ गई हूँ मार्केट। और यहाँ पे कपड़े देखते देखते बच्चों को लग गई थी भूख, तो बच्चे यहाँ पे पानी पूरी और आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और अभी तक तो कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई है, देखते हैं। 2-3 शॉप तो घूम चुके हैं, अब कहीं और जाएंगे। कौन सी ड्रेस इनको पसंद आती है, कहाँ पसंद आती है पता नहीं तो फिर मॉल चलेंगे, क्योंकि इनकी पसंद ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन है और मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो वहाँ पे पानी पूरी एंजॉय करने के बाद हम लोग चलेंगे किसी और शॉप पे। और हाँ, मेरी आवाज़ ना अलग आ रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गई है, इसी वजह से मेरी आवाज़ इग्नोर करिए। और अभी आ गए हैं हम लोग किसी और शॉप पे, लेकिन यहाँ पे तो एक भी कपड़ा, कोई भी एक भी चीज़ अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं सीधे बोलूँगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। किसी को कोई पसंद नहीं आई, बस घुसते के साथ निकल गए। और यहाँ पे साड़ी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कोई साड़ी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। बहुत परेशान हो चुके थे घूम घूम कर, इतना परेशान हो चुके हैं सुबह से आकर के ना, पूरा एकदम फंस गए हैं पूरा। यहाँ से वहाँ जा जाकर लास्ट में अब हम लोग पूरा सुंदरगढ़ छान मार दिया। अब हम लोग जा रहे हैं झारसुगुड़ा। अब यहाँ पे वेट किए हैं बस स्टैंड पे, और बस आएगी तो जाएंगे हम लोग। लेकिन एक बात बोलूँगी मैं, पैसा दे दो, कपड़ा खरीदने मत जाओ। और यहाँ बस स्टॉप पे हम लोग वेट किए थे, वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मेरे बड़े बेटे को लेने के लिए, तो हम लोग कुछ छोड़ के वो दुकान पे, तो हम लोग फिर आ गए थे बस स्टैंड पे ताकि हम लोग जा सकें झारसुगुड़ा। लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए थे वापस फिर लेने के लिए, और हम लोग को लेके फिर वो आ गए एक मॉल पे, जूडियो। तो फिर वहाँ पे देखते हैं बच्चों को, वहाँ पे तो कपड़े अच्छे भी मिलते हैं और पसंद भी आई मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा। और मैं दिखाऊँगी आप लोगों को क्या क्या लेकर के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे घूमते घूमते पूरी शाम ही हो गई, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा ले लिए दोनों। मैं तो मेरी बेटी के लिए पहले ही शॉपिंग कर चुकी थी, तो यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है उसकी बेटी के लिए शॉपिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को ही पसंद आ गई तो उसने फिर 1-2 ले। और अभी आप लोगों से मिलेंगे सीधे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मेरी बेटी का है बर्थडे, तो मैं यहाँ पे उसे उठा रही हूँ, उससे थोड़ा प्यार करूँगी और उसे विश भी करूँगी, क्योंकि आज उसका स्पेशल डे है, उसका बर्थडे है। बहुत एक्साइटेड रहती है अपने बर्थडे पे, पहले से ही वो कॉल करके मुझे बोलती है कि मम्मी मेरी बर्थडे की तैयारी हुई या नहीं, तो उसको स्पेशल फील कराना तो बनता है, इसी वजह से। और उठ भी गई है, बहुत खुश भी हो गई, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, सुबह तक का वेट किया नहीं गया। तो अभी जब मैं उसको उठा रही थी ना, मतलब सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे, मैं पूरी रात ही मतलब सोच रही थी कि अभी उठाऊँ, कब उठाऊँ, पर यही था कि बच्चे को सोने दूँ। और उसे विश करके मैं आ गई हूँ सीधे कपड़े धोने। घर के तो थोड़े झाड़ू वगैरह हो गए हैं, तो यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो उसको मैं यहाँ पे धोऊंगी और उसके बाद आ जाऊँगी किचन में उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है और उसी के हिसाब से खाना बनेंगे। तो यहाँ सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मिठाई वगैरह थे, तो हम लोग सीधे बस पकौड़ी बना दिए, क्योंकि पकौड़े मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, सबको पसंद है। तो पकौड़े बना करके फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, और नहा धोकर रेडी होने के बाद फिर स्पेशल लंच बनाएंगे उनके पसंद का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर चाय बना रही है, चाय पकोड़े और चटनी खाएंगे सब कोई, मीठा वगैरह भी है। और अब आ जाएंगे किचन में सीधे, यहाँ पे बनेंगे उनके पसंद का खाना। यहाँ पे हम बड़ों के पसंद का खाना कुछ भी नहीं बनेगा, बस उनके पसंद का ही खाना बनेगा जब तक वो रहेंगी। तो यहाँ पे बन रहे हैं पुलाव, पनीर मसाला, फूल गोभी आलू की सब्जी और दाल फ्राई, सैलड, यही बनेगी। क्योंकि नॉनवेज तो अभी बनेगी नहीं, क्योंकि मंडे को वो है रक्षाबंधन और आज तो संडे है, इसी वजह से। तो और मेरे बच्चे को सबको नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको सिर्फ यही सब खाना पसंद है। उनका तो पनीर फेवरेट है। तो अभी मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ किचन में, और उनके लिए लगाऊंगी सीधे प्लेट में, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था और इतना ज़्यादा खाना बनाने के बाद बर्तनों का ढेर लग चुका है। देखिए, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बर्तन कितने ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। और अब मैं यहाँ पे उनका प्लेट लगा दूँगी बच्चों का, क्योंकि सब
सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी ये खाना देख करके। ठीक है, सबका पसंद है, सबका फेवरेट है, बस मेरे हस्बैंड का नहीं है ये खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुलाव पसंद नहीं है। लेकिन वो हम लोग को बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आज एक दिन बच्चों का पसंद का खाना खा लूँगा, जो बनाए वही खाऊंगा, मेरे लिए अलग से मत बनाओ। उनको सादा चावल पसंद है, ना ही उनको पनीर पसंद है, ना ही उनको पुलाव पसंद है, उनको सादा चावल। तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं मेरे लिए मत बनाओ, यही खा लूँगा बोल के, तो फिर हम लोग उनके लिए नहीं बनाए, यही खा लिए वो भी। अभी दिन में सब कोई एक साथ ही लंच किए, उसके बाद में फिर शाम को उसकी बर्थडे की तैयारी करेंगे। वैसे शाम को घर में कुछ बनाना है नहीं, सब हस्बैंड बाहर से ऑर्डर कर दिए हैं, बाहर से ही आ जाएगा सब कुछ। तो बस बर्थडे की तैयारी करेंगे हम लोग अभी लंच करके, मतलब डेकोरेशन वगैरह। ज़्यादा किसी को नहीं बुलाए हैं, बस हम लोग घर के ही रहेंगे और आसपास के जितने भी उसके दीदी लोग हैं, भैया दीदी, वही लोग आएंगे और इनके एक दो फ्रेंड आएंगे। ठीक है, और मेरी बेटी के फ्रेंड लोग भी आते उनको, लेकिन सब अलग अलग बिछड़ गए उन लोग। मतलब अगले साल तो सब उसके सारे फ्रेंड लोग आए थे, सब एक साथ ही मतलब बर्थडे सेलिब्रेट किए, लेकिन इन साल सब हॉस्टल चले गए, अलग अलग हॉस्टल, तो सबका आना इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से कोई नहीं आ पाए उसके फ्रेंड लोग। लेकिन उसकी यहाँ पे जो दीदी लोग हैं, मेरे जेठ के बेटी लोग और मेरे देवर के बेटे, ये लोग आएंगे, सब कोई रहेंगे, सब कोई मिल के एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और मेरे हस्बैंड के उनके एक दो फ्रेंड रहेंगे। और शाम को वो ब्लॉग आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो। अभी तो मैं डेली ब्लॉग नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं डेली ब्लॉग दूंगी आप लोगों को, कोशिश करूंगी। और अभी यहाँ पे ये लोग लंच करेंगे और सीधे मिलूँगी मैं आप लोगों से शाम को। और यहाँ मेरी बेटी बैठी है डेकोरेशन करने के बाद। वो थक गई है, क्योंकि उससे काम नहीं करा रहे हैं, लेकिन वो कर ही रही है खुद से। उसको मना कर दे कि आज तेरा दिन है, तुम कोई काम मत करो, लेकिन उसको रहा नहीं जा रहा है, इसलिए वो लगी हुई थी, तो थक गई है और आके यहाँ पे बैठी है। और यहाँ पे ये अंजलि बर्तन लगा रही है। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है और मौसम मस्त है, शाम क्या अंधेरा होने वाली है। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरी बेटी के बर्थडे वाला ब्लॉग में। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। ठीक है, और अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।